बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ नहीं बोलो। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? अरे और क्या करूंगा यार, ऑफिस में काम करते हैं ना, काम कर रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा सुनो ना, शाम को हम चाइनीज खाने चले। चाइनीज? हाँ क्यों? हाँ यू नो व्हाट, आज पेपर्स में ना बहुत अच्छा रिव्यू मैंने पढ़ा। बांद्रा में एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है, लेट्स गो चेक इट आउट। नहीं नहीं आज तो नहीं हो पाएगा। क्यों? आज शाम को क्या है, इतने क्या बिजी हो? अरे आज शाम को होटल ताज में मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डिनर मीटिंग है। कौन से होटल में? होटल ताज यार। ये कौन सी मीटिंग है? सुबह तो तुमने नहीं बताया। हाँ सुबह वो जल्दी में शायद तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। जब से ऑफिस आया हूँ बस उसकी मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ। सब ऑनेस्टली आज ये मीटिंग मिस नहीं कर पाऊंगा। नहीं मुझे आज ही जाना है। बस बच्चों को भी चाइनीज पसंद है ना, वो बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। आई नो तुम्हारा बहुत मन है, लेकिन नया काम भी तो करना है ना। और वो तुम्हारे घर में है ना तुम्हारा पीए हरी, उसको बोलो बढ़िया से चाइनीज बना के तुम्हें खिला देगा। और रही बात इस रेस्टोरेंट की, तो कल परसों में जब भी टाइम मिलेगा सब चल के वहाँ खाना खाएंगे, ओके? प्रॉमिस। अच्छा अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। ऑलराइट बाय। अचानक कौन सी मीटिंग आ गई, सुबह याद नहीं थी। माँ, क्या हुआ? रामनाथ इज मिसिंग। वो गायब हो गई। गायब होगी? आई डोंट अंडरस्टैंड। गायब कैसे हो सकती है? इतना रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, सारे डॉक्टर्स हमें जानते हैं, स्टाफ इतना अच्छा है, वो उस हॉस्पिटल से गायब कैसे हो सकती है? आई विल सू देम। नहीं राम, इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं, उनकी कोई लापरवाही नहीं है इसमें, बल्कि नट्स को तो जानबूझकर गायब करवाया गया है। क्या हुआ क्या? नताशा हॉस्पिटल से गायब हो गई। आई कांट अंडरस्टैंड। व्हाट? डोंट एक्ट सो इनोसेंट प्रिया। नट्स हॉस्पिटल में नहीं है, शी इज मिसिंग। माँ आप क्या कहना चाह रही है कि किसी ने छोटी को किडनैप किया है? कौन कर सकता है ऐसा? शायद वही जो नट्स से मिलने आखिर में आया था। कौन मिला था उसे आखिरी बार? अपनी बीवी से पूछो ना। माँ प्रिया को तो मैंने बोला है यहाँ पर आने को। तो हॉस्पिटल से तुमने मुझे फोन किया था। What is going on? कौन था वो आखिरी इंसान? वो कार्तिक। कार्तिक छोटी से मिलने गया था। तुम ये बात जानती थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। नहीं मैं बताना चाहती थी, लेकिन नताशा ने मुझे रोक दिया क्योंकि वो खुद आपको बताना चाहती थी मिस्टर कपूर। That was the surprise. That was the surprise? What kind of a surprise is this? जिस इंसान ने मेरी बहन को बेरहमी से पीटा है, उसी इंसान के साथ तुमने मेरी बहन को अकेला छोड़ दिया। This is your goddamn surprise. नहीं ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो कैसा है? मिस्टर कपूर उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, सॉर्ट आउट हो गया है। इनफैक्ट दे पैच्ड अप, वो बहुत खुश हैं। और जब मैं हॉस्पिटल से निकली वो दोनों घर ही जा रहे थे। For God's sakes, open your eyes, प्रिया। मेरी बहन गायब है, she is missing. और जो इंसान उसके साथ था वो तुम्हारा भाई था। What the hell is wrong with you? मैं बात करती हूँ ना। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम अब कार्तिक से बात भी नहीं करोगे। अब तो सिर्फ मैं बात करूंगा तुम्हारे भाई से। मिस्टर कपूर लिसन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप समझ रहे हैं। मिस्टर कपूर मेरी बात तो सुनिए। लिसन टू मी प्लीज, लिसन टू मी मिस्टर कपूर। ड्राइवर गाड़ी निकालो, जल्दी करो चलो प्लीज, चलो जल्दी करो। ले भाई, इन दोनों का तो कल्याण हो गया। तो लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि नताशा अचानक गैप कहाँ से हो गई? हाँ? अरे भाई नट्स गायब नहीं हुई, उसे एक्चुअली गायब करवाया गया है। But nothing to worry about, वो जहाँ भी है सेफ है।
मक्कल तूने वल्ला करना पड़ता है भाई। अब कभी कभी हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनों की जिंदगी को दांव पर लगाना तो पड़ता ही है। You know what भैया, आज उस कार्तिक ने हमारे बने बनाए प्लान को तो चौपट ही कर दिया था। नहीं होए। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गई, सब कुछ सुन लिया और समझ भी लिया। वहाँ के वार्ड बॉय को थोड़े से पैसे दिए और कार्तिक को रूम से बाहर निकला। और जैसे ही कार्तिक रूम से बाहर निकला, नाथ से तुम क्या कर रही हो? मॉम, वो मैं कार्तिक के साथ घर जा रही हूँ। What? क्या कहा तुम? Are you serious? Of course, मॉम। I mean, कार्तिक के साथ बात करने के बाद I realize कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। And mom, anyways, I love कार्तिक, I really do। और हमारे रिश्ते का टूटना I can't afford। इसलिए मैं वापस घर जा रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। नताशा कपूर कभी भी अपने किसी भी फैसले पर अटल रह ही नहीं सकती, क्योंकि नताशा कपूर के फैसले भी उसके मूड स्विंग्स की तरह होते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहां। मॉम, मुझे कार्तिक से प्यार हो गया, उससे शादी करनी है। मॉम, अब मुझे कार्तिक से नफरत है, इसलिए मुझे उसका घर छोड़ के अपने घर पे वापस आना है। मॉम, अब मुझे कार्तिक से दोबारा प्यार हो गया, I can't live without him, इसलिए मुझे दोबारा ससुराल जाना है। बुलशिट! ये बच्चों का खेल नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे। तुम्हारे एक झूठे बयान की वजह से वो कार्तिक, वो तुम्हारा पति, जेल जा चुका है। और इस बात को मीडिया ने इतना उछाला है कि पूछो मत। अब अगर इस वक्त तुम बैकआउट करती हो तो अंजाम तुम खुद समझ सकती हो। But mom, I love कार्तिक। Bullshit, my foot you love him! अगर इतना ही प्यार है अपने जाहिल पति से, तो उसका घर छोड़ने से पहले, राधा उसको जेल भेजने से पहले सोचा क्यों नहीं तुमने? मुझे फोन क्यों किया रो रो के? मम्मा, मुझे कम बैक क्यों? लेकिन बस नट्स, अब और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी तुम्हारे झूठ में तुम्हारी भागीदार हूँ और तुम्हारा जीतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम यहाँ से जाओगी जरूर, लेकिन अपने ससुराल में नहीं, वहां जाओगी जहां मैं चाहती हूँ। no mom, I mean you can't do this to me। I can do anything। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और तुम्हारे मामले में तो मैं रिस्क ले ही नहीं सकती नट्स। तुम्हें पता है, मेरे खेल का सबसे वीक मोहरा हो तुम, सबसे वीक। नताशा, तुम्हारा एक गलत कदम मेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ देगा। अरे वो राम कपूर मुझे देवी मान के मेरी पूजा करता है, पूजा। उसकी नजरों में मेरी इमेज का बने रहना तुम्हारे और कार्तिक के रिश्ते के बने रहने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I hope you get that। Will you be so selfish, mom? I love। तुमने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी ना। आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ, इतने सालों में जो मैंने अपनी रेपुटेशन बनाई है, उसे एक झटके में तोड़ दूं, बिखेर दूं? Never will I do that। Never। बल्कि अभी से तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करवाऊंगी। मॉम, डोंट वरी, तुम्हारा फोन मेरे पास है। मैं तुम्हें एक नया फोन लेके दूंगी, जिसका एक नया नंबर होगा, और वो नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होगा। अब मेरी परमिशन के बिना ना तो तुम किसी से मिलोगी और ना ही किसी से बातचीत करोगी। अंडरस्टूड? और अगर मैं मना कर दूं तो? ना कह के तो देखो, मैं ये भूल ही जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो। जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। I'll ruin you। मैंने नट्स के बैग्स जल्दी से पैक करवाए, और इससे पहले कि हम दोनों तक कोई भी और पहुंच सके, मैंने नट्स को यहाँ से बहुत दूर भिजवा दिया। वाह ओए स्वीटी,
इसको कहते हैं कमाल है। तेरी उम्र तो कम होती जा रही है, तो तेरा दिमाग जो है डबल तेज होता जा रहा है। क्या पत्ते चले, वो तीर एक, वो निशाने दो दो, पत्थर एक, वो चिड़ियाएं दो दो, नहीं? Very well said, भैया। यहाँ पर राम नट्स की टेंशन में पागल हो रहा हूँ और वहाँ पर नट्स आराम से कॉफी पी रही। How cool is that? May I come in? Yes. Hi. Neha, what a pleasant surprise! It's so good to see you here. खड़ी क्यों? आओ बैठो। I'm sorry, मैं ऐसे ही टपक गई। Actually बगल में एक शॉपिंग मॉल है जहाँ मैं आई थी, फिर मैंने सोचा मैं विक्रम को मिलती जाऊँ और तुम्हारा दरवाजा खुला देखा तो ऐसे ही आ गई। बहुत अच्छा किया। विक्रम से मिली? नहीं अभी तक नहीं आया, जिसके भी नहीं आया। मैं अभी फोन करके बुलाती हूँ उसे। विक्रम, I have a surprise for you. अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। अभी नहीं अभी। ओके। क्या लोगी? हमारे ऑफिस में आइस टी बहुत अच्छी मिलती है। अरे नहीं मैं अभी वो कॉफी पीकर आ रही हूँ। वैसे काफी बिजी लग रही हो। बिजी तो हूँ और बहुत स्ट्रेस्ड भी, बट यू नो थैंक्स टू योर हस्बैंड मेरा आधे से ज्यादा स्ट्रेस तो वो ही ले लेता है। यू नो मैं सबसे कहती हूँ कि किसी का साथ कैसे निभाया जाता है ये विक्रम से सीखना चाहिए। बट मुझे ना कभी कभी लगता है जैसे मैं उसकी एम्प्लॉय हूँ और वो मेरा बॉस। रियली देखो ना, मुझे गाइड करता है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है उसे करेक्ट करता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरी कितनी हेल्प करता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपने साथ शॉपिंग भी ले जाती हूँ। अगर वो साथ जाता है तो शॉपिंग जल्दी भी हो जाती है और अच्छी भी हो जाती है। मैं अकेली जाऊँ ना तो पागल ही हो जाऊँ। Really? विक्रम शॉपिंग जाता है लेकिन उसे तो शॉपिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रबिश, क्या बात कर रही हो? मेरे साथ तो बहुत एंजॉय करता है, नाटक करता होगा। यू नो ही इज माय फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, ऑल इन वन। एक तरह से आई थिंक मेरा सबसे बड़ा सहारा बन गया है वो। Naturally, I mean, after all, तुम दोनों एक साथ इतना समय जो बिताते हो। Absolutely, can't survive without each other. अरे तुम्हें एक और चीज के लिए थैंक्स बोलना था। वो तुम विक्रम के लिए रोज टिफिन भेजती हो ना, द फूड इज डिलीशियस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका सारा टिफिन तो मैं अकेली ही खा जाती हूँ। तो अगर हमारे घर का खाना तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो why don't you come for dinner? आज आ जाओ, मैं तुम्हारी फेवरेट चीजें बनवा दूंगी। ओह नो, एक्चुअली मुझे आज रात को होटल ताज जाना है, एक अपॉइंटमेंट है मेरी। बट ये डिनर पक्का रहा, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस। हेलो। या ओके, हैरी आई हैव टू गो, बाय। हाँ बोलो, क्या सरप्राइज? अरे विक्रम, वो नेहा आई थी पर बिना कुछ बोले चली गई। नेहा यहाँ? अरे अभी आई थी, यहीं बैठी हुई थी बट चली गई। Listen, I'm sorry, please don't mind. वो नेहा ऐसे ही है, you know, कभी एकदम एब्रप्टली बिहेव कर देती है। एकदम बैठे बैठे कुछ काम याद आ जाता है और एकदम ऐसी हड़बड़ाहट में चली गई होगी, बट प्लीज डोंट माइंड दैट। अच्छा हाँ, और कुछ काम है? नहीं अभी तो इतना ही। ओके। कितना गुस्सा आता है, गुस्से में आकर कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। इतनी तेज गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? ड्राइवर जल्दी करो ना प्लीज, थोड़ा तेज चलाओ ना, जल्दी करो ना प्लीज, तेज चलाओ। कार्तिक का भी फोन नहीं मिल रहा है, जल्दी करो प्लीज। मिस्टर कपूर,
कार्तिक कहाँ? कार्तिक कहाँ है? कहाँ है कार्तिक? गलती की मैंने जो तुझे जेल से बाहर आने दिया। तेरे जैसे इंसान को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। मेरी बहन को किडनैप करवाया तूने। मैं तेरी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा मैं तेरी। रामगीर छोड़िए मिस्टर राम, इसने कुछ नहीं किया है। मत रोको मुझे। एक बार पहले भी तुम मुझे रोक चुकी हो और तुम्हारी बात सुन के रुक भी गया था मैं। अब देखा उसका नतीजा, तुम्हारे नालायक भाई ने मेरी बहन को किडनैप करवाया है। रामगीर कार्तिक ने कुछ नहीं किया है। वो क्यों किडनैप करेगा? वो ऐसा कर ही नहीं सकता। Oh, for God's sake, just open your eyes, Priya. जो इंसान एक लड़की को बेरहमी से मार सकता है, वो इंसान किडनैप क्यों नहीं करवा सकता? नहीं, उसने ऐसा किया है। कार्तिक ने नताशा को नहीं मारा है। Oh, I see. तो किसने मारा है उसे? किसने मारा है? तुम्हारे बाप ने मारा है? तुम्हारी माँ ने मारा है? किसने मारा है उसे? उसे जिसने भी मारा है, लेकिन मेरे भाई ने उसे नहीं मारा है। नताशा ने खुद मुझसे कन्फेस किया कि कार्तिक ने उसे नहीं मारा है। अब नताशा से खुद क्यों नहीं पूछते? वो कैसे पूछूं? कहाँ है नताशा? God damn it, कहाँ है वो? तुम्हारे भाई की वजह से why can't you stay out of this? I can't, because वो मेरा भाई है। और नताशा? नताशा तुम्हारी कुछ नहीं है। मैंने कब कहा ऐसा? आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अरे क्या सुनाओगी तुम यार? अपने भाई की तरफदारी करोगी एक बार फिर से? अगर अभी भी तुम अपनी भाई की तरफदारी करना चाहती हो ना, तो एक काम करो, तुम अपने भाई के साथ ही रह जाओ। वैसे भी मैं जानता हूं कि तुम उस घर की बहू से ज्यादा इस घर की बेटी और इस नालायक की बहन बनकर रहना चाहती हो ना। तो राहु मेरी इधर, I don't want you back। रामगीर तुम नहीं, कुछ मत कहिए आप प्लीज। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इस वक्त अगर आप में से किसी ने भी इस नालायक की तरफदारी करने की कोशिश की ना, तो वो उससे डूब जाएगी। इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक्स कुछ मत कहिए इस वक्त। और तू मेरी बात अच्छी तरह से सुन ले। मैंने कमिश्नर साहब से बात कर ली। पूरी पुलिस फोर्स मेरी बहन को ढूंढने में लगी हुई है। अगर 2 घंटे में छोटी नहीं मिली ना, तो मैं तुझे फिर से गिरफ्तार करूंगा और इस बार तुझे बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तेरे पे इतने केसेस लगवा दूंगा कि तेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब तक इससे मेरा प्यार देखा ना, अब मैं तुझे अपनी नफरत दिखाऊंगा। 2 घंटे, 2 घंटे। मैंने कहा था ना तुझसे, नताशा के साथ रहना। कहाँ है नताशा? कार्तिक वो प्लीज बताना, नताशा कहाँ पे है? वो वार्ड बॉय ने मुझसे कहा कि उसका डिस्चार्ज कल होगा और उसने मुझे वहां से निकाल दिया। पापा, 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 अबे, क्या? पापा, आशा पानी पी कर जा। रिलैक्स पापा। मिस्टर कपूर ने जो भी कहा वैसा कुछ नहीं होगा पापा। नट वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। हाँ पापा, आप बस अपनी तबीयत संभालिए। देखिए मिस्टर कपूर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आज यही रहूंगी आपके साथ। ओके प्रिया, मैं कह रही हूँ तू जा। अरे मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? बिगड़ गई है, तुझे यहाँ रहेगी तो मैं कह रही हूँ तू जा। क्यों माँ, मैं क्यों जाऊँ? कार्तिक इतनी प्रॉब्लम है, पापा की इतनी तबीयत खराब है, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। हाँ तो मैं हूँ ना अपने पति के साथ, मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ ना। प्रिया तू मिसेस राम कपूर है, तू जा और तू राम का ख्याल रख। माँ तुम्हें हो क्या गया? शादी के 30 साल मैंने प्रिया शर्मा बनके इसी घर में बिताए हैं, तो क्या इस घर के लिए मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? बस प्रिया बस, वो घर तेरा प्रायोरिटी है। शादी के बाद अब तू उस घर की बहू है और बेटी इस घर की बाद में है तू। हाँ मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। मैं कहती हूँ जा, मगर मैं नहीं चाहती कि हमारे कारण तेरी पर्सनल जिंदगी सफर हो। मैं नहीं चाहती, तू जा प्रिया, तू जा। आ
नहीं यार, अभी घर पे ही हूँ, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द पेन ड्राइव। तुम एक काम करो ना, होटल पहुंचो, इन्वेस्टर्स को ग्रीट करो। मैं जैसे ही पेन ड्राइव मिलती है ऑफिस जाकर प्रेजेंटेशन अपडेट करनी है, मैं पहुंचता हूँ। जस्ट बाय सम टाइम ना यार, 1 मिनट। मिल गई हाफ एन आवर। ऑफिस जा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके बाय। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करूँ मतलब यार, ये पेन ड्राइव सुबह गिर गई थी, ये लेने आया था। अभी ऑफिस जाना है। हाँ ऑफिस जा रहे हो तुम? हाँ यार, ऑफिस जा रहा हूँ, प्रॉब्लम है। लेकिन वहीं से तो आए थे। नहीं हाँ, नो क्वेश्चंस प्लीज, टेंशन में हूँ, जल्दी में। ओके सुबह मीटिंग है, रात को याद नहीं था। अब मीटिंग के बजाय ऑफिस जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कमिश्नर साहब प्लीज यूज ऑल योर रिसोर्सेज, लेकिन जल्द से जल्द मेरी बहन को ढूंढ निकालिए। पता नहीं किस हाल में होगी वो बेचारी। सर अगर हम टीवी चैनल्स के थ्रू। नहीं प्लीज मत भूलिए कि वो मेरी बहन, राम कपूर की बहन है। पैसे की लालच में आकर अगर कोई कुछ कर बैठे तो मैं नहीं चाहता कि आज तक जो उसकी ताकत है वो उसकी कमजोरी बन जाए। इनफैक्ट प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नताशा कपूर गायब है ये बात हम लोगों के अलावा और किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए, प्लीज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। मैं जरा इन लोगों से खत्म करके तुमसे बात करता हूं। वाह भाई वाह, माल का चिकन है। चुप चुप के खाना पड़ता है। वो नताशा क्या है, गायब हो गई, घर में कोई नहीं खा रहा। तो हम तो खाएंगे जो, भूख लगी है। तो स्वीटी तो खा ले भाई, ठंडा हो जाएगा। ओहो नील पॉलिश लगा दिए। ले मैं अपने हाथ से खिला देता हूँ तेरे को। ले तो तेरा ये पाई कब काम आएगा, मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ। ले खा। कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? मैं खाने पीने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? मेरी बेटी गायब हुई है, मेरी बेटी। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है, किसके साथ है, क्या हो रहा होगा उसके साथ। मैं समझ सकता हूँ भाई, वो जब घर में मातम छाया हो तो कोई कैसे खा सकता है। वो तेरी बेटी गायब है, और ये बंसी भी ना इतना सारा चिकन ले आया है कार में, वो पता नहीं वो जाके कुत्तों को डालना पड़ेगा। चलो जी मैं डाल के आता हूँ। हेलो जी। प्रिया बेबी, कुछ पता चला नाच के बारे में? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ आओ। आप जानती हैं मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उससे कहो कि मेरी नट्स को वापस लौटा दे, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं आपकी मदद नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। प्रिया, नट्स के साथ हॉस्पिटल में जो आखिरी इंसान था वो तुम्हारा भाई था। अगर वो कुछ नहीं जानता तो फिर कौन जानता है? इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर आप खुद जानती हैं। मतलब आप अच्छी तरह से समझती हैं। आप जानती हैं कि मिस्टर कपूर इतने गुस्से में हैं कि वो कार्तिक की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। फिर भी आप इसके बारे में कुछ कर नहीं रही, बल्कि और बात को उलझा रही हैं। आप ये भी जानती हैं कि कार्तिक और नताशा के झगड़े का सीधा असर मेरे और मिस्टर कपूर के रिश्ते पर भी पड़ सकता है, और पड़ रहा है। इससे हम दोनों के बीच में भी इश्यूज खड़े हो सकते हैं। फिर भी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और जो कार्तिक ने मेरी बेटी को टॉर्चर किया वो? मेरे भाई कार्तिक ने कुछ नहीं किया है। आज सुबह हॉस्पिटल में नताशा ने खुद कन्फेस किया कि ये सब कुछ जो हुआ सब झूठ था, आपका प्लान था।
क्यों खेल रही हैं आप ये खेल? जब आप और मैं दोनों सच्चाई जानते हैं तो फिर ये खेल खेल कर आप अपना और मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं? जबकि हम दोनों के ही पास वक्त की बहुत कमी है। Let's cut out the crap and play to play. क्या चल रहा है आपके दिमाग में? Actually, good you put it this way. अब कम से कम हम दोनों एक दूसरे से सीधी सीधी बात तो कर पाएंगे on a one-to-one basis. तुम ये घर छोड़कर निकल जाओ। Excuse me? क्या हुआ? अभी तुम्ही ने तो मुझसे पूछा ना कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। प्रिया, तुम्हारा भाई तो सिर्फ एक मीडियम है। मेरा असली टारगेट तो तुम। एक्चुअली सारी गलती मेरी ही है। मैंने तुम्हारी शादी राम से ये सोचकर करवाई थी कि एक मिडिल क्लास घर की लड़की इस घर में आएगी, सीधी सादी सी गाय जैसी होगी जो एक खूंटे से बंधी रहेगी, एक डोरमैट की तरह इस घर में पड़ी। बट टू माय सरप्राइज तुम सीधी सादी तो बिल्कुल भी नहीं निकली। इनफैक्ट तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट निकली, हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। आते ही तुमने राम को बदला, फिर इस घर को बदला, और अब हम सबके जीने के तौर तरीकों को बदलने निकले। एंड आई हेट दिस। आई हेट चेंजेस इन फैक्ट, और खास तौर पे तब जब वो मेरे फेवर में ना हो। प्रिया, राम मेरा बेटा है एंड आई रियली लव हिम, और राम भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। एंड टू बी रियली फ्रैंक, आई डोंट थिंक यू आर द राइट पर्सन। इसलिए मैं तुम्हें 48 घंटे देती हूँ। क्या हो, कम है? ओके, 72 घंटे देती हूँ मैं। आई अंडरस्टैंड, अब इतना बड़ा फैसला लेना है तो वक्त पे तुम्हें ज्यादा ही चाहिए होगा ना। कोई बात नहीं, एक तरफ तुम्हारा भाई है और एक तरफ तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड राम। अब देखते हैं कि तुम इस सिचुएशन को कैसे इंटेलिजेंटली मैनेज करती हो। तो या वैसे भी तुम्हारी शादी समझौते की शादी, तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हारी शादी हुई थी, और तुम्हारे भाई की वजह से ही तुम्हारी शादी टूट जाएगी, सिंपल। एंड इन फैक्ट ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा डिवोर्स दिलवाऊंगी विद हेवी एलिमनी। कल को तुम अपनी खुद की क्लासेस शुरू कर सकती हो। तुम्हारा अपना आलीशान सा घर होगा जहां तुम सारी जिंदगी ऐशो आराम से काटोगी। और क्या चाहोगी तुम? प्रिया, मैं तुम्हें एक सिंपल सा ऑफर दूं। जिस दिन मेरी बेटी नट्स इस घर में वापस आएगी, उसी दिन तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी, यानी कि राम को डिवोर्स दे दोगी। ये आप क्या कह रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मिस्टर कपूर और मैं एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्यार? प्लीज प्रिया, मैं इस वक्त जोक सुनने के मूड में तो बिल्कुल नहीं। दो इंसान जो अलग अलग रहते हैं अकेले, वो किसी समझौते के तहत एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगते हैं। इनफैक्ट एक दूसरे के हो जाते हैं। एंड बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन, इसलिए एक दूसरे के थोड़े बहुत करीब भी आ जाते हैं, एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा बन जाते हैं। पर उन्हें ये गलतफहमी हो जाती है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली प्रिया, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक
भ्रम है और इस भ्रम को तोड़ने का सही वक्त आ चुका है। वैसे भी तुम्हारी शादी तो एक अरेंजमेंट थी ना? अरेंजमेंट खत्म तो शादी खत्म। प्रिया, तुम अगर यहाँ पर आकर कुछ देर हंस खेल लेती, एंजॉय कर लेती तो फिर भी ठीक था, पर नहीं। तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारे एस्पिरेशंस भी बढ़ने लगे, जिन्होंने मुझे और मेरी इमेज को डायरेक्टली चैलेंज किया है। And I hate that. I can't take it. तो ठीक है, 72 घंटे हैं तुम्हारे पास। फैसला तुम्हारे हाथ में। या तो तुम अपनी शादी को अपने हाथों से तोड़ दो और या फिर अपने भाई को हमेशा के लिए जेल में सड़ने के लिए छोड़ दो। अब जब तक नट्स इस घर में वापस आकर ये नहीं कही कि कार्तिक ने उसे किडनैप नहीं करवाया, तब तक कार्तिक की लाइफ तो खत्म हो जाए। एंड ही इज अ प्रोफेशनल। आई मीन, उसकी जॉब, उसका करियर, उसका फ्यूचर, कुछ तो सोचो, उसके लिए कितना बड़ा धब्बा होगा ये सब। और सबसे पहले प्रिया, अपने बूढ़े, बीमार और लाचार पापा के बारे में सोचो। उफ, उन्हें कितना बड़ा धक्का लगेगा। He will be shattered. खैर, मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों समझा रही हूँ, क्यों सुना रही हूँ? तुम तो खुद ही कितनी इंटेलिजेंट हो, कितनी समझदार हो। तुम खुद ही सोच लो कि तुम एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बन के रहना चाहती हो या फिर सिर्फ एक रिच हाउसवाइफ। व्हाट डू यू वांट? अभी तुम्ही ने पूछा था ना मुझसे कि मैं क्या चाहती हूँ। यही तो चाहती हूँ मैं, कि तुम इस घर से निकल जाओ। प्रिया, तुम्हारा भाई कार्तिक तो सिर्फ एक रीजन है। मेरा असली टारगेट तो तुम खुद ही सोचो कि तुम एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बन के रहना चाहती हो या फिर सिर्फ एक रिच हाउसवाइफ। जिस दिन मेरी बेटी नट्स इस घर में वापस आएगी, उसी दिन तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी, यानी कि राम को डिवोर्स दे दोगी। अब इस इश्यू का सलूशन तभी निकलेगा जब तुम्हारा और राम का रिश्ता टूटेगा। मुझे विक्रम से बात करनी चाहिए। प्रिया, रात को? हाँ प्रिया, बोलो, कैसी हो? विक्रम, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। फोन पे नहीं बता सकती। इज इट पॉसिबल कि मैं अभी तुमसे कहीं मिल सकूं? हाँ बिल्कुल मिल सकता हूँ प्रिया, लेकिन अभी मेरी एक मीटिंग चल रही है होटल टाट में, तो जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है मैं सीधा तुम्हारे घर आ जाता हूँ। नहीं विक्रम, मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती। बहुत अर्जेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। मैं एक काम करती हूँ कि जब तक तुम्हारी मीटिंग ख़त्म होगी मैं ही वहाँ पहुँच जाती हूँ, वहीं मिलके बात कर लेते हैं। इज इट ओके? ओके, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। ओके।
सर्वेंट तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आता है ना? वो इरिटेटिंग हरी हाँ, मैंने शायद उसे देखा। कहाँ? वहाँ। वहाँ तो कोई नहीं है। वो यहाँ पे क्या करेगा हरी? तुमने जरूर किसी और को देखा। छोड़ो, कुछ खाओगी? ओके। इतना सब कुछ हो गया, तुमने एक फोन भी नहीं किया? हमें लगा था हम लोग आपस में बात करके हैंडल कर लेंगे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिखर जाएगी। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करूं तो करूं क्या। मिस्टर कपूर से तो कुछ बात करने का फायदा है नहीं। जब भी उनसे फैमिली को लेकर कोई भी बात कहो, वो मेरी बात का यकीन ही नहीं करते, सिर्फ अपनी फैमिली का यकीन करते। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सच्चाई से इस तरह आंख भी तो नहीं मोड़ सकते ना। सच्चाई तो उन्हें एक्सेप्ट करनी होगी, वो तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। नहीं मानेगा प्रिया। जब बात उसकी फैमिली पे आती है ना, वो किसी की ना सुनता है ना मानता। देख कर भी अनदेखा कर देगा, सुनकर भी अनसुना कर देगा। सालों से यही होता है और यही होता रहेगा। जानती हो प्रिया, राम की 12 कंपनी, इसमें से 3 उससे सिद्धांत के नाम कर दिए, 2 नट्स के, 2 इशिका के, यहाँ तक एक कंपनी से मामा जी के भी नाम किए। और निहारिका जी के नाम तो क्या क्या है, शायद खुद निहारिका जी भी नहीं जानते। रह सहकर जो एक कंपनी उसने तुम्हारे नाम की है ना, सिर्फ वही उसकी अपनी है, तुम दोनों की। उसके अलावा उसका कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब? प्रिया, मैंने राम को अपने करियर के 12 साल दिए, इसलिए नहीं कि वो मेरा दोस्त है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मैं चला जाता ना, तो ये लोग कब का उसका एक एक पैसा उससे छीनकर उसे निकाल चुके हो। यू नो, पिछले 20 सालों में राम ने बहुत मेहनत से ये एम्पायर खड़ा, और शायद इसीलिए आज तक वो लोग राम को झेल भी रहे, क्योंकि वो जानते हैं अगर राम नहीं हुआ तो उनसे एम्पायर चलने वाला नहीं। उनके लिए राम सिर्फ एक पैसा बनाने की मशीन है प्रिया, और कुछ नहीं। दे डोंट केयर अबाउट। अगर उस घर में कोई है जो राम की परवाह करता है, वो सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये लोग, हमें पहले भी मैंने इन लोगों की कई हरकतें देखी हैं, इन लोगों के कई रूप देखे, लेकिन ये लोग इतना कैसे गिर सकते हैं यार? मेरी तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि क्यों तुमने फाइनली मिस्टर कपूर के साथ काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे भी कभी कभी इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मुझे लगता है सब कुछ छोड़कर मैं कहीं चली जाऊँ। नहीं प्रिया, प्लीज मैं ऐसी बातें मत करो यार। हमको इतने सालों बाद कोई मिला है जिससे वो प्यार करने लगा, जिससे वो अपना सहारा समझता है। अगर तुम चली गई तो टूट जाएगा एकदम। आई नो, तभी तो इतना हेल्पलेस फील करती हूँ मैं विक्रम। मैं नहीं जाऊंगी उनको छोड़कर कहीं, लेकिन मैं उन्हें इस मेस में फंसे हुए भी नहीं देख सकती। I want to do something। कुछ तो है जो उनके अतीत से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग नहीं जानते, लेकिन निहारिका जी जानती हैं और उस बात का फायदा भी उठा रही हैं। मुझे जानना है कि वो क्या है जिसके बलबूते पे वो सब कुछ इतनी आसानी से मैनिपुलेट करती हैं। What is it? सही कह रही हो प्रिया, बिकॉज़ तक मैं राम को जानता हूँ, वो अपनी माँ से इतना प्यार नहीं करता जितना वो निहारिका जी से। कुछ तो है, लेकिन इस मामले की तह तक पहुँचना जरूरी है, लेकिन बहुत संभल कर। विक्रम, सिर्फ एक इंसान है जो हमें इस मामले की तह तक ले जा सकता है और इसमें हमारी मदद कर सकता है। कौन? कृष्णा जी, राम की असली माँ। आई एम श्योर उन्हें सब कुछ पता है कि अतीत में क्या हुआ है, और वो जरूर हमारी मदद करेंगी। एक काम करती हूँ, मेरे पास उनका नंबर है, प्लीज तुम उनसे बात करो ना। मैं उनसे कैसे बात कर सकता हूँ प्रिया? मैं ना आज तक उनसे मिला हूँ, ना जानता हूँ, मैं क्या बनूंगा उन्हें? आई नो वो है, लेकिन मैं भी तो उनसे बात नहीं कर सकती। मिस्टर कपूर ने मुझे अपनी कसम दी है कि मैं कभी उनसे बात करने की कोशिश नहीं करूंगी, और ऐसे में उनसे बात करना जरूरी है। प्लीज तुम बात करो ना। लेकिन प्लीज, मैं उनका नंबर देती हूँ। क्या कहना है, कैसे कहना है, हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन प्लीज हमें उनकी मदद की बहुत जरूरत है।
हेलो हेलो मिसेस कपूर। या हु इज दिस? जी मैं विक्रम बोल रहा हूँ मुंबई से। विक्रम? मैं आपके बेटे राम कपूर का दोस्त। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? देखिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे आपको एक बहुत ही अर्जेंट न्यूज़ देना है। ओके कहो, मैं सुन रही हूँ। आपके बेटे राम कपूर का राम का एक्सीडेंट हो गया।